अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। हज को मालूम होना चाहिए कि हज की कितनी किस्में हैं और वो कौन सा हज करना चाहता है। तो हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इफ़राद, नंबर 2 क़िरान और नंबर 2 तमत्तु। इफ़राद, क़िरान और तमत्तु। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से चले तो वहाँ से अपने क़ुरबानी के जानवरों को लेकर चले थे और बाज़ सहाबा भी क़ुरबानी के जानवर लेकर चले थे। और क़ुरबानी के जो जानवर थे उनको पहले उनका शियार जो है किया जाता था, यानी उनकी कोहान ज़ख्मी कर दी जाती थी, उनके गले में पट्टे डाल दिए जाते थे और सारी दुनिया को मालूम हो जाता था कि ये हरम के ऊँट हैं, ये हज के ऊँट हैं, ये क़ुरबानी के ऊँट हैं। कोई उन पर हाथ नहीं लगाता था, उनको छेड़ता नहीं था, क्योंकि ये क़ुरबानी के ऊँट हैं, हज के ऊँट हैं। तो इसलिए आपने, चूँकि क़ुरबानी के जानवर अपने साथ ले आए थे, इसलिए आपने हज क़िरान किया। लेकिन आपने फरमाया कि जो जानवर लेकर नहीं आया है वो हज तमत्तु करे, यानी उम्रा पहले कर ले और अपना इहराम उतार दे और 8 तारीख को वो दोबारा हज का इहराम बांधेगा। अब ज़रा हम इनके फ़र्क को समझाते हैं। हज इफ़राद में सिर्फ़ हज किया जाता है, उम्रा नहीं किया जाता। तो उमूमन जो लोग हुदूद हरम में रहते हैं, मक्का में रहते हैं, जिद्दा में रहते हैं, करीब इलाके में रहते हैं, वो उम्रा करते ही रहते हैं, वहाँ मुलाजिमत करते हैं, यहाँ वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के शहरी हैं, उम्रा करते रहते हैं। वो साल में 4-5 मरतबा 10 मरतबा उम्रा करते रहते हैं। तो वो फिर हज इफ़राद करेंगे, उम्रा नहीं करेंगे। हज इफ़राद 5 दिन का हज होता है उनका, 8, 9, 10, 11, 12, छठे दिन को भी वो रुक सकते हैं। इसको हज इफ़राद कहते हैं, इसमें उम्रा नहीं होता। अच्छा, अब हज क़िरान में क्या होता है? हज भी होता है और उम्रा भी होता है और एक ही एहराम से होता है। एक ही एहराम बांधते हैं, दोनों की नियत करते हैं, हज की उम्रे की भी और हज की। पहले उम्रा करते हैं और उम्रा करके एहराम नहीं उतारते और उसी में फिर हज करते हैं और 10 तारीख़ को कंकरियाँ मारने के बाद और क़ुरबानी करने के बाद फिर एहराम उतार देते हैं और हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं। तमत्तु में होता ये है, तमत्तु में 2 मरतबा एहराम बांधा जाता है। पहले उम्रे का एहराम बांधा जाता है और उम्रा करके एहराम उतार दिया जाता है और उसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं और सारी पाबंदियाँ उनके लिए ख़त्म हो जाती हैं। नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और बीवी से मखसूस ताल्लुक़ भी उनके लिए हलाल हो जाता है। अपने होटलों में, अपने कब्रों में रहते हैं और उसके बाद जब 8 तारीख़ आती है तो फिर वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा एहराम बांध कर मीना की तरफ रवां दवा हो जाती हैं। वो दूसरा एहराम हज का होता है, तो इसको तमत्तु कहते हैं। तमत्तु क्या है? तमत्तु का मतलब है फ़ायदा उठाना। और बिलखुसूस वो लोग जो 2 हफ़्ते पहले मक्का पहुंच गए, 1 हफ़्ता पहले पहुंच गए हैं, 4-5 दिन पहले पहुंच गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो हज तमत्तु ही करें। हज तमत्तु ही करें, क्योंकि पाबंदियां नहीं होंगी उनके ऊपर। पहले उम्रा कर लें, एहराम उतार दें और उसके बाद घूमें फिरें और मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ते रहें और फिर 8 तारीख़ को दोबारा हज का एहराम बांध लें। लेकिन अगर कोई आदमी फ़र्ज़ कीजिए हज से 1 दिन पहले पहुंचता है, 7 तारीख़ को मक्का पहुंचता है, तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो हज क़िरान करे। हज क़िरान करे यानी पहले उम्रा करे और एहराम न उतारे और
8 تاریخ کو مینا چلے جائے۔ تو یہ سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئیں تو آپ قران کریں، ورنہ تمتع ہی زیادہ افضل ہے۔ اور حج افراد مقامی لوگوں کے لیے ہے، باہر سے آنے والوں کے لیے قران مناسب ہے اگر وہ حج سے ذرا پہلے آتے ہیں، 1 دن پہلے، 1.5 دن پہلے آتے ہیں۔ لیکن اگر حج سے بہت پہلے آ گئے، 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 5 دن پہلے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حج تمتع کریں۔ اب ایک اور بات کہ حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، لیکن حج قران کرنے والوں کے لیے اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے۔ یعنی جو عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ اب ذرا ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ صرف افراد کر رہے ہیں، تو آپ کو 2 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا۔ ایک طواف حج ہے جو آپ 10 تاریخ کو کریں گے، یعنی 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد سر منڈا کر نہائیں گے، احرام اتاریں گے، کپڑے بدلیں گے، اور اس کے بعد طواف حج کریں گے۔ اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں۔ تو 2 طواف ضروری ہیں، ایک طواف حج اور ایک طواف وداع، فیئرویل طواف۔ حج افراد والے کے لیے 2 طواف واجب ہیں، ایک طواف حج اور ایک طواف وداع۔ اب آ جائیے جو قران کر رہا ہے اس کے لیے 3 طواف ضروری ہیں، 3 طواف، ایک طواف عمرہ، ایک طواف زیارت اور ایک طواف وداع۔ اسی طرح جو حج تمتع کر رہا ہے اور حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے اس کے لیے بھی 3 طواف ہیں، ایک عمرے کا طواف، ایک حج کا طواف اور ایک وداعی طواف، طواف وداع۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بات ذرا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر پہلے سے آپ نے نیت کر لی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میقات ہی پر آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں جو ہے حج تمتع کروں گا، حج اور عمرے کی، تو پھر آپ جو ہے آپ کے لیے ایک سعی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے سعی کی بات کرتے ہیں۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا 7 مرتبہ، اس کو سعی کہتے ہیں۔ افراد والے کے لیے صرف ایک سعی ہے، کیونکہ وہ حج کر رہا ہے نا، حج کی سعی کرے گا۔ اور جو قران کر رہا ہے اس کے لیے 2 سعی کرنا پڑے گا، پہلے طواف کے ساتھ پہلے سعی اور طواف حج کے ساتھ دوسری سعی۔ اسی طرح جو تمتع کر رہا ہے اس کے لیے بھی 2 سعی ہے، پہلے طواف کے ساتھ، عمرے کے طواف کے ساتھ پہلی سعی اور حج کے طواف کے ساتھ دوسری سعی۔ لیکن اگر پہلے ہی سے اس نے حج تمتع کی نیت کر لی تھی تو ایک سعی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔